Unit number 10. Oscillations and wave motion. जो दो यूनिट्स स्किप कीते ਆਪਾਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ यूनिट्स ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ तो ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ मोशन के कंसैप्ट नाल डील करते हैं तो सानू सैकेंड यूनिट च पता लग गया सी कि मोशन का मतलब की है ऑब्जेक्ट का पार्टिकल का पोजीशन चेंज करना विद टाइम है ना कि अलग अलग टाइम पे पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन है पीरियोडिक मोशन नू असीं किस तरह डिस्कस करते हैं डिफाइन करते हैं तो देखो अगर कोई मोशन हो रहा तो असी की देखते हैं कि वो मोशन एक टाइम तो बाद पूरी रेपिटेशन होने लग पैंदी फॉर एग्जांपल अर्थ नू रोटेट होंदा देखते हैं मतलब पता वा तो अर्थ की रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस 24 आवर्स की मानते हैं तो 24 घंटे बाद वही दिन रात बनन लग पैंदे हैं तो वो अर्थ की रोटेशन मोशन करके तो जिहड़ा साल चेंज होंदा आपको अर्थ की रेवोल्यूशन है अराउंड द सन तो अर्थ का मोशन अबाउट द सन और अबाउट इट्स ओन एक्सिस दोनों की है पीरियोडिक मोशन है दोनों की है पीरियोडिक कोई भी मोशन जो अपने आप को की करे रिपीट करे ठीक है तो उसको ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ उसको की कहते हैं अपन पीरियोडिक मोशन तो लिखो any motion which repeats itself after regular interval of time which repeats itself after regular interval of time is called periodic motion regular interval का मतलब fixed time तो बाद अगली लाइन लिख लियो this regular time interval is fixed for a given periodic motion तो ये fixed होगा for a given periodic motion and it is called its time period इनको ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ टाइम पीरियड and it is called its time period और ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ टाइम पीरियड ਨੂੰ कैपिटल T ਹੁਣ देखो अगर तुहानू कोई पूछे कि क्या अर्थ की रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस पीरियोडिक मोशन है तो तुसी की कहोगे है तो टाइम पीरियड कितना वा 24 आवर्स अगर तुहानू कोई पूछे भी क्या अर्थ की रेवोल्यूशन अराउंड द सन पीरियोडिक मोशन है टाइम पीरियड कितना 365 डेज
1 साल कह देने हैं। अच्छा, अगर तुसी पीरियोडिक मोशन की गल करते हैं तो पीरियोडिक मोशन की एक तीसरी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हो रहा कांस्टेंट स्पीड दे नाल पार्टिकल सर्कल च घूम रहा हो और उसका टाइम पीरियड कितना वा कैपिटल टी। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना वो कादी एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन की, समझ गए। और चौथी एग्जांपल असी ले सकते हैं सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम देखिया, तो जो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा तो उन्होंने पीरियोडिक मोशन मनिया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी मोशन की भी रेपिटेशन बार बार हो रही है। जिदा मान लो पीरियोडिक मोशन जोड़ा वा उहदे च असीं कहा भी वो मोशन एक खास टाइम तो बाद रिपीट होना, उन्होंने असीं टाइम पीरियड किया। तो जोड़ा तुहाडा पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, वो जदों हिलदा वा तो पहला साइड नूं जाएगा, फिर साइड तो वापस आएगा और वापस आके फिर दूसरी ऑपोजिट साइड वाल जाएगा, फिर वापस आएगा। तो वो रेपिटेशन हो रही है उहदे मोशन च, तो वो भी पीरियोडिक मोशन। हुण पीरियोडिक मोशन के बारे असीं एक गल जान गए हैं कि ये टाइम पीरियड इहदे नाल एक जुड़ी इंपॉर्टेंट टर्म। जे टाइम पीरियड पता लग गई तो नाल एक होर टर्म नाल दी नाल ही लिख लेनी है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर किसी मोशन के नाल जुड़ी हुई टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन है तो फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी कितनी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो नाउ हुण बेटा अगला स्टेप जिहड़ा आ रहा साडे सामने, हले लिखियो ना, ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन दी एग्जांपल्स केड़ी-केड़ी लिख सकते हैं तुसीं? देखो, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, एग्जांपल्स है पीरियोडिक मोशन दी, लिख ली दियां है ना। रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दूसरी रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इन्हां दोनों केसेस दे विच टाइम पीरियड फिक्स्ड है। पहले च कितना वा 24 आवर, दूसरे च 365 डेज, है ना। ये काम फिक्स्ड हो गया काम। पर तीसरी एग्जांपल लिख लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर हुण इहदा टाइम पीरियड इतना नहीं दस सकते भी 24 आवर है। तो किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड 2 सेकंड हो सकता, किसी का 2 आवर हो सकता, किसी का 2 डेज हो सकता। तो इस करके इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है, वो अलग अलग केसेस से अलग अलग होगा। और चौथी एग्जांपल लिख लो, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। oscillatory motion of simple pendulum। और simple pendulum का time period भी fixed नहीं है। तो simple pendulum का time period 1 second भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 5.5 सेकंड भी हो सकता, 5 days भी हो सकता।
वो डिपेंड करेगा वो साइज से, लंबाई से, कई फैक्टर्स से, तो फिक्सड नहीं है। पर एक गल जी याद रखनी है ना पुत, देखो नाल दी नाल ऑसिलेटरी मोशन बारे भी क्लैरिटी हो जाएगी। ऑसिलेटरी मोशन और ऑसिलेशंस अगला टॉपिक। हुण देखो ऑसिलेटरी मोशन की एक एग्जांपल तो है सिंपल पेंडुलम, दूसरी एग्जांपल तुसी की कर सकते हैं कि मान लो तुहाडे कोल एक बाउल है ना, ना बाउल है, तो आम तौर पे घर दे विच जिहड़ी कटोरी हुंदी है ना, कौली हुंदी है, ਉਹਦੇ आह वाली चीज जिहड़ी है वो थोड़ी जी प्लेन हुंदी है ना, सर्कुलर शेप हुंदी है। पर मान लो असी एक इदां दा बाउल खरीदिया जिहड़ा कि हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। असी की कीता, इस बाउल दे विच लिया के एक छोटा जिहा मार्बल बंटा जिहनूं कहने आपां वो टिकाता, ठीक है। अच्छा असी की कीता, एक बाउल नहीं खरीदिया, सैट खरीद लिया सी, है ना। ਉਹਦੇ ਚ दो बाउल्स है, तो एक नूं रखता सीधा, मतलब मुंह ऊपर नूं, एक नूं पुट्ठा करके रखता, ते बंटे भी दो ही खरीदे आपां, एक नाल एक फ्री। तो आ एक बंटा वा, तो एक आ इत्थे रखता। हुण इत्थे इदां रखण च बड़ी मुश्किल आनी है सैटिंग करन च, पर बड़े ध्यान नाल हो जाएगा, बट टाइम लगता। तो डिस्टरबेंस जिहड़ी आले दुआले आ रही, हवा तेज चल रही या कोई होर, उहनूं रोक के असीं इहनूं टिकाता। हुण इत्थे भी मार्बल है, इत्थे भी मार्बल है, ये भी रेस्ट दे है और ये भी रेस्ट दे है, इत्थे थोड़ा मुश्किल च आया बट है। तो असीं कहांगे ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम, आ इक्विलिब्रियम पोजीशन है और आ भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। हुण बेटा की करना, असी इस मार्बल नूं इक्विलिब्रियम पोजीशन तो थोड़ा डिस्टर्ब करना। मैं जान के थोड़े दूर ज्यादा ही दिखाता ताकि क्लैरिटी हो जाए। मतलब इस मार्बल नूं इक्विलिब्रियम पोजीशन तो डिस्टर्ब करता, पकड़ के थोड़ा आगे ले गए और इत्थे ले गए। इदां ही इस मार्बल नूं भी पकड़ के इत्थे ले गए, शिफ्ट करता। दो नहीं है, पहला इत्थे सी, हुण इहनूं इत्थे ले गए। हुण अगर तुहानूं कोई कहे कि पुत्तर आप आपां कह देंगे ओ पोजीशन हो, तो आप ओ पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और हुण आपां मार्बल कित्थे ले जा चुके हैं, अलग पोजीशन पे, मान लो ए पोजीशन। हुण तुहानूं कोई कहंदा भी ए पोजीशन ते मार्बल नूं ले जाके छड्ड दिओ, रिलीज कर दिओ, पकड़ी ना रखो, की होगा, की देखोगे इस केस की देखोगे, मार्बल वापस आएगा, और इस केस की देखोगे मार्बल और नीचे नूं जाएगा, है ना। तो आ जिहड़ी ओ पोजीशन है, मैं की दस्सिया सी, केड़ी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। पोजीशन पर पहली एग्जांपल च असीं की देखिया कि जदों बॉडी नूं इक्विलिब्रियम पोजीशन तो डिस्टर्ब किया गया तां वो डिस्टर्ब हो गई, और जदों उत्थों रिलीज किया गया तो वापस इक्विलिब्रियम वाल आए। पर दूसरे केस जो इक्विलिब्रियम तो होर दूर जा रही है। हुण ये डिफरेंस क्यों है, जबकि आ दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन है। पर हुण इक्विलिब्रियम भी तुहानूं दस्सिया होया कितनी तरह दा हुंदा, तीन तरह दा। किहड़ा किहड़ा, स्टेबल, अनस्टेबल ते न्यूट्रल। न्यूट्रल नूं तो छड्ड दिओ। हुण स्टेबल इक्विलिब्रियम की निशानी है पुत्र, स्टेबल इक्विलिब्रियम की निशानी है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन दे वेरी नैक्सट बिल्कुल नाल दा जिहड़ा पॉइंट है
उत्थे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होएगी। ते अनस्टेबल च इक्विलिब्रियम पोजीशन दे बिल्कुल नाल दी वेरी नेक्स्ट पॉइंट दी पोटेंशियल एनर्जी घट होएगी। हुण चेक करो, हुण इत्थे पोटेंशियल एनर्जी किहड़ी आ गई? ग्रेविटेशनल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सानू पता उचाई नाल ऊपर जाण ते वधदी है ते नीचे आण ते हुण आ जाओ। हुण जदों तुसीं O तो बॉडी A ते लै गए तां A किहड़ा पॉइंट है O दे नजदीक, तां पोटेंशियल एनर्जी O ते ज्यादा कि A ते ज्यादा? A पॉइंट O तो ज्यादा उच्चा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। तो ਇਹਦਾ मतलब O ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ A ਤੇ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा वा। ਇਹਦਾ मतलब O ਕਿਹੜਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਵਾ? स्टेबल। याद रखने पैने हैं, शर्माया ना करो इनू बोलने लगे। गलत बोलते कोई गल नहीं पुत्त, तां ही याद होने हैं ये गल्लां। इदां थोड़ी भी इनू बिना याद रखी सब कुछ समझ आएगी। याद रखनियां पैणियां चीज़ां। स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दूजे केस की बनना अनस्टेबल। आस इक्विलिब्रियम पहले पॉइंट दा निगाह च लगा दोनों दा इक्को चीज है, फिर इदां क्यों आ ना? फर्क है स्टेबल अनस्टेबल। क्योंकि ए पॉइंट O तो नीचे है ना, तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो बॉडी डिस्टर्ब होएगी तो वापस वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाल नहीं आना, उन्हें होर दूर जाने की कोशिश करनी है, ताकि क्योंकि जितना जितना वो नीचे आ रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, तो सिस्टम चाहता वा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटे, वो स्टेबल होए। अच्छा, पर इत्थे उल्ट होया, इत्थे डिस्टर्ब करन दे सिस्टम दी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, अनस्टेबिलिटी आ गई। तो अनस्टेबिलिटी नू घटाने लई वापस O ते आना चाहता और आंदा भी है, पर प्रॉब्लम कितने खड़ी हो जाती है आगे? प्रॉब्लम नहीं, बिहेवियर। कि जितना ही A तो पार्टिकल O ते पहुंचदा वा, तो सानू पढ़ाया नहीं क्या भी जे कोई चीज ऊंचाई तो निवाई वाल आए तो पोटेंशियल एनर्जी ने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ने घटना वा, पर नाल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी। ते काइनेटिक एनर्जी ਵਧਣ ਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ A ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ O ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ O ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾइनेटिक एनर्जी ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਵੀ ਜੇ ਬੋਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਡੀ ਨੇ A ਤੋਂ O ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਸਪੀਡ, ਕਾइनेटिक एनर्जी ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? पोटेंशियल एनर्जी ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਪੀਡ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਲੋ ਹੋਣਾ, और स्लो होंदे होंदे एक जगह ते पहुंच के B पॉइंट ते उन्हें रुक जाना। रुक के की करना? नाल ही वापस चाह पानी नहीं पीन लग पैना, उन्हें रुक के भी रेस्ट थक गया हो, उन्हें नाल ही वापस आ जाना इंस्टेंटली। मतलब ये जी A B पोजीशंस है की है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट है, बस मूवमेंट दी रेस्ट है, नाल ही वापसी। तो जितना ही उन्हें वापस आना पोटेंशियल एनर्जी घटन लग पई, काइनेटिक A ते फिर पहुंचना की होना? पोटेंशियल जीरो मिनिमम हो जानी, काइनेटिक मैक्सिमम। फिर इनर्शिया ने रुकन नहीं देना, फिर की करना? उन्हें वापस A वाल नूं चल जाना, मतलब ऑसिलेट करन लग पैंदा, हिली जाना। हुण इहदे च जिहड़ी चीज रियलिटी च मिसिंग है वो की है, मैं दस नहीं रहा, वो है फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन ना होने करके इन्हें लगातार चली जाना। चलिए अच्छा जी,
नहीं चले फिर तो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ। तो ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਣਾ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। और ध्यान दियो पुत्र कि आ मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन ते तुसी देखिया जदों भी पार्टिकल आंदा वा रुक जांदा वा कि स्पीड मैक्सिमम हुंदी मैक्सिमम और जदों वो अगे नू जांदा वा मीन पोजीशन तो दूर जांदा वा तो ओदी स्पीड वधदी है कि घटदी है घटदी है। तो जदों बी ते पहुंचेगा स्पीड मिनिमम मतलब मिनिमम मीन्स 0 और जदों ए ते पहुंचेगा तां भी ਇਹਦਾ मतलब ऑसिलेटरी मोशन च 3 पॉइंट्स है ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਪੀਡ मैक्सिमम है उस पॉइंट को की कहना और 2 पॉइंट्स की खूबी है स्पीड 0 है इंस्टेंटेनियस रेस्ट। तो उन्हां दोनों पॉइंट्स को पता है की बुलाना आज तो बाद एक्सट्रीम पोजीशंस की कहना एक्सट्रीम पोजीशंस। नोट करो नहीं विद रिस्पेक्ट टू सरफेस मान ला बाउल ट्रेन च रखिया है ये बाउल दे अकॉर्डिंगली जेदे जेदे सरफेस के ऊपर हो रही है ऑसिलेट जिदा हुन बाउल च हो रही है बाउल मान लो ट्रेन च जा रहा तो बाउल से ऐ चल रहा तो बाउल के अकॉर्डिंगली रेस्ट देना वो तो रिलेटिव टू सरफेस है ओवर व्हिच ऑसिलेशन हैज बीन टेकिंग। पता लगा यार ये यू शेप दा बाउल कितना होता हां बनाना सी क्यों ते कहना सर ने इतना कराता सा है हम ठीक कराया है बाद च भूल जांदा वे कंफ्यूजन हुंदी सारी माड़ा मोटा दा लगे गुरप्रीत बिल्कुल ही बदलती फिजिक्स नहीं होता ही है। अच्छा हम देखो ये गल समझ आ गई हो ना ऑसिलेटरी मोशन की होना तो लिखो फिर इट इज टू एंड फ्रो TO2 and fro FRO motion of to and fro motion FRO to and fro motion of a particle about a given point और जिस पॉइंट के अबाउट हो रहा है कहना दिस गिवन पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन दिस गिवन पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। लिखो नोट करके लिख लेना अगली स्टेप कि ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन at which oscillating particle comes to rest for an instant
these positions are called extreme positions. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ extreme positions. These positions are called extreme positions. और खूबी पता की है, ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लेना दिमाग च भी, कॉपी ते भी. ऑसिलेटरी मोशन च तीन मेजर पॉइंट्स है, ए बी ते ओ. और ध्यान नाल देखो, ओ पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट नहीं है, सेंटर ते होएगा हमेशा. मीन पोजीशन हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन से मिड पॉइंट ते होएगी, मीन ते. ताई दा मीन क्या है इसमें, मीन एवरेज. इस करके क्या, अच्छा अच्छा एक और गल समझो, इनू आपां एनर्जी की टर्म च लिया ना, इनू फोर्स की टर्म च लईए. डायग्राम च ओ ए बी नजर आ रहा है ਇਹਦੇ ਚ. ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ O ਤੋਂ A ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, O to A ਹੈ. ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ. ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਲਈਏ. ਆ ਇਹ ਆ O ਹੈ, आ B है, आ A. ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है. ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ ਜਦੋਂ पार्टिकल इस तरफ जा रहा O to A, स्पीड की हो रही है, वेलोसिटी की है, घटेगी है ना. अच्छा, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ न्यूटन लॉज है की दसते हैं कि अगर वेलोसिटी बदल रही है तो जरूर फोर्स लग रही है. बिना फोर्स दे वेलोसिटी नहीं बदल सकती क्योंकि मास कांस्टेंट बन के चल रहा है. हुन अगर फोर्स लग रही है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होएगी, तो ये भी आपको मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है. जे नहीं याद तो याद कर लो कि अगर उत्तर स्पीड घट रही होए तो फोर्स की डायरेक्शन की होनी है, मोशन के ऑपोजिट की होनी है, ऑपोजिट. हुन तुहाडा इस वक्त जदों स्पीड घट रही है तो मोशन O to A वाल हो रहा, तो फिर फोर्स किधर ਨੂੰ होएगी, A to इतने में आ फोर्स होएगी, है ना. ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੁੱਤ, ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ. ਆ ਫੋਰਸ ਦੂਰ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ O ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ O ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਆ ਲਓ, ਜਦੋਂ इस तरफ आ रहा तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, फोर्स कितने में लगे, ਜਦੋਂ वेलोसिटी ਵਧੇ मतलब स्पीड ਵਧे ਤਾਂ फोर्स की डायरेक्शन मोशन वाली ਹੁੰਦੀ है ना. कितने महीने हो गए पढ़ते हैं, हाले वो बेसिक कंसेप्ट ही पकड़ नहीं पाए. अगर स्पीड घटे तो जिधर को बॉडी जा रही है फोर्स उसको उल्ट लगनी है, नेट फोर्स. ते जे स्पीड बढ़े तो नेट फोर्स किधर को लगनी है, सेम डायरेक्शन. हुन इस केस जो पार्टिकल A तो O वाल आ रहा तो स्पीड बढ़ रही है, ਇਹਦਾ मतलब फोर्स भी है ना. तो मजेदार गल की है,
कि चाहे पार्टिकल O तो A वाल जा रहा, O तो A का मतलब मीन तो एक्सट्रीम वाल, ते चाहे एक्सट्रीम तो मीन वाल आ गया, फोर्स किधर नूं लग रही है, फोर्स हमेशा मीन पोजीशन वाल लग रही है। और ये फोर्स कर की रही है, जे आप थोड़ा जिहा समझने की कोशिश करिए तो ये फोर्स मीन तो एक्सट्रीम जाते वाल नूं रोक रही है, फिर वापस मीन वाल खिंच के ले आ रही है। मतलब ये फोर्स पार्टिकल नूं मजबूर करती है कि वापस किथे आ, मीन पोजीशन वाल आ, है ना। तो ये पार्टिकल नूं जिथे सीगा शुरू च स्टेबल इक्विलिब्रियम ते उत्थे वाल आ, तो ये फोर्स की कर रही है, पार्टिकल दी इनिशियल पोजीशन नूं रीस्टोर करन च मदद कर रही है। इस करके अज तो बाद इस फोर्स नूं असीं किहड़े नाम नाल बुलाना, रीस्टोरिंग फोर्स। समझ जाओ, रीस्टोरिंग फोर्स। तो हुण तक ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਔਰ ऑसिलेटरी मोशन ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ, ਤਿੰਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਨ ਤੇ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ। ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ऑसिलेटरी मोशन ਚ, ਵੀ ਅਗਰ पार्टिकल मीन तो एक्सट्रीम वाल जा रहा तो उन्होंने दूर जान तो रोकना पहला था, फिर वापस मीन वाल लेके आना, है ना, ये काम है। अच्छा, और ये जी रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई है ना पुत, ये पिछे बेसिक केड़ी प्रॉपर्टी है जिहदे करके पैदा हुई, उन्होंने कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्यों कहना, क्योंकि असी जिहड़ियां ऑसिलेशंस पढ़ रहे हैं ये मैकेनिकल ऑसिलेशंस है। तो लिख लो इत्थे कॉज ऑफ, आ कुछ रीस्टोरिंग फोर्स बारे आइडिया होया। और एक गल दसो, रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर नूं होगी, मीन पोजीशन, हमेशा चेक कर लो। अच्छा, जे मान लो तुसीं कहंदे हो भी सर जी इधर वाला हिस्सा भी समझा दिओ, तो जदों पार्टिकल ने इधर नूं जाना तो उसकी वेलोसिटी तो फिर रीस्टोरिंग फोर्स इतना हो। तो आ जे नीले वाले एरो है वो किधर को जा रहे हैं, मीन पोजीशन वाला है, ध्यान रखना, समझ गए। तो देखो कॉज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, कॉज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, तो कॉज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन पहला लिखो when a particle in stable equilibrium position is disturbed comma due to elasticity, due to elasticity restoring force acts on it, तो restoring force ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। Under the effect of restoring force when the particle is reached, when the particle is reached at the mean position, its velocity becomes maximum. And due to inertia of motion, and due to inertia of motion, it does not stop at the mean position,
but goes away. Goes away. Again, restoring force starts acting on it. तो जितना ही मीन पोजीशन तो अगे ਨੂੰ गया, restoring force लगनी शुरू होगी. Again, restoring force starts acting on it, and this force will bring the particle at rest and then brings it back to mean position. वापस मीन पे ले आएगी. फिर दोबारा की होना, तो as a result of which particle will move to and fro. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ऑसिलेशन ਲਈ ਕਿਹੜੀ प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, इलास्टिसिटी, और दूसरी इनर्शिया. तो हेडिंग लिख के लिखो, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ कंक्लूजन निकाल के याद रखना, कंडीशंस फॉर ऑसिलेटरी मोशन. वो दे देना, कंडीशंस फॉर ऑसिलेटरी मोशन. ये अंडरलाइन कर लियो, इंपॉर्टेंट है वो. तो कंडीशंस फॉर ऑसिलेटरी मोशन. कंडीशंस फॉर ऑसिलेटरी मोशन लिखो, the system must have, जेड़ा भी सिस्टम ऑसिलेट कर रहा, the system must have number 1 elasticity ਤੇ number 2 inertia. ठीक है, बिना इलास्टिसिटी ते इनर्शिया ऑसिलेशंस नहीं हो सकदियां. केड़ियां नहीं हो सकदियां? मैकेनिकल ऑसिलेशंस की गल कर रहे हो, तो ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है. अच्छा, हुण आओ वापस, तो नोट करके लिख लो, ईच, नोट करके अंडरलाइन करके लिख देना, ईच ऑसिलेटरी मोशन is an example of periodic motion. Each oscillatory motion is an example of periodic motion. वो क्यों? क्योंकि पीरियोडिक मोशन की तरह ऑसिलेटरी मोशन च भी की होना, मोशन ने आफ्टर फिक्स्ड टाइम रिपीट होना. ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਵਡ ਸੀ? कर्व्ड सी ना, तो जरूरी नहीं है कर्व्ड होए. तो पाथ पार्टिकल इतना नहीं ऑसिलेट कर सकता, स्ट्रेट पाथ. तो आ की बना ली अपना सेंटर मीन पोजीशन, और आ दो भी आ गए
एक्सट्रीम पोजीशंस, है ना। ध्यान दियो हुण अगर मान लो तुसी नोट की कीता कि पार्टिकल, ये डायग्राम तुहानू दसेगी कि पार्टिकल शुरू च कित्थे सी ओ ते, फिर किधर नू गया ए ते, फिर किधर नू गया वापस ओ ते, आ गया, रुक जाएगा नहीं, किधर नू गया ठीक है। हुण ये जिहड़ा मैं O to A, A to O, O to B, B to O, तो ये जिहड़ी एक स्टेप कंप्लीट होया, ये है वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन है वो, और इनू कंप्लीट होने लई जितना टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड। A है, आ B, this is one oscillation। समझ आई गल? अच्छा हम दोबारा आओ, जरूरी नहीं है कि आप उदों ही स्टार्ट करना। जे मान लो पार्टिकल पहला ए ते है, फिर कितने आया ओ ते, फिर किधर नू गया बी ते, फिर वापस ओ ते, फिर अभी दिया वन ऑसिलेशन। समझ गए? जरूरी नहीं इतना होए, इतना भी हो सकता। इनमें ऊपर बना देना। एक पार्टिकल ना था शुरू च ओ ते सी, ना ए ते सी, किथे सी रस्ते च किथे सी से पी पॉइंट पर, है ना। इधर देखो पार्टिकल इधर ऑसिलेट कर रहा सी, तो मैनू किसी ने कहा कि इसका टाइम पीरियड नोट करो, तो मोबाइल च स्टॉप वॉच सीगी, आपां की कीता, आपां कीता कि ये जो मेरे सामने इतना हिल रहा, तो जितना ही ये ओ तो पहुंच के अगे नूं जा रहा वा, जितना ही ओ ते पहुंचया मैं स्टॉप वॉच की करती स्टार्ट, तो ये ओ तो गया ए तो गया ओ तो गया बी तो गया ओ, मैं स्टॉप वॉच रोकती, एक ऑसिलेशन हो गई। जेड़ा स्टॉप वॉच के टाइम आ वो क्या हो इसका टाइम पीरियड। या दूजा तरीका की है, इतना हिल रहा सी, है ना, जदों ये ओ तो लंघिया तो मेरा ध्यान नहीं सी प्रॉपर, तो ए तक आ गया, जितना ही ए ते पहुंचा मैं अलर्ट होके स्टॉप वॉच ऑन करके, तो ए तो किधर गया ओ तो बी तो वापस ओ तो की हो गया एक ऑसिलेशन, तो ये टाइम भी सेम होना। या फिर जनरल ऑब्जर्वेशन कि ये कितने सीगा ना ओ ते सी ना ए ते, मैं जदों ये पी ते सी मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट करती, कोई गल नहीं, ये किधर गया ए ते, वापस आया, वापस आ रहा, तो हुण कितने पहुंचेगा ओ ते, ओ तो वापस बी ते, बी तो वापस ओ ते, ओ तो वापस आकी है वन ऑसिलेशन।
समझ आए गल नूं? तो ये नहीं है भी ऑसिलेशन ओ तो ही स्टार्ट होनी है, ये तो टेक्निकली भी डिस्कस करांगे। ये लेक्चर मिस ना करियो पुत, ये मैंने देख लियो चाहे 5 मिनट का ही है, ये नहीं आसानी काम समझ नहीं आना है पकड़ च। रेडिएशन वाली असाइनमेंट किन किन मिली हुई है? तेनू मिली है? नाले पकड़, तेनू भी नहीं होनी। ठीक है कर लो। तेनू मिली? हूँ लिखो, लिखना की है समझना ही है। आ देखियो इधर देखो, उन्हें गल भूलनी नहीं अज तो बाद। ओ तो मतलब मीन तो एक्सट्रीम जाना होए या एक्सट्रीम तो मीन आना होए, जेड़ा टाइम टेकन है ना वो आप प्रूव भी करांगे। वो की होएगा, चेक करो, ये चारों टाइम मिलती एक ऑसिलेशन बनी है ना, तो चारों का सम की आ रहा पी बन रहे हैं ना। पर ये तो भी इंपॉर्टेंट गल है कि ये भुलनी नहीं गल, ये याद रखनी है कि ऑसिलेटरी मोशन च मीन तो एक्सट्रीम या एक्सट्रीम तो मीन आन जान का टाइम बराबर है, और वो कितना वा 1/4 है टाइम पीरियड t/2। ठीक है, इस डायग्राम च 3 ऑसिलेशंस है। हुण आओ जदों तुसी ऑसिलेटरी मोशन की गल करते हैं ना, तो जदों ना तो आपां स्ट्रेट लाइन मोशन करांगे, इदां सीधी लाइन वाला जेड़ा आ वाला लाल वाला, ते इहनूं कहांगे लीनियर ऑसिलेटरी मोशन। ते जेड़ा आपां बाउल वाला दिखाया सी ना, वो है एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन। तो कर्व पाथ वाला एंगुलर, ये वाला लीनियर। तो लिख लो टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन की है लीनियर ऑसिलेटरी मोशन, टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। पहली की है लीनियर ऑसिलेटरी मोशन, ब्रैकेट लिख सकते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो दूसरी है एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन। एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन ब्रैकेट च लिख सकते हैं मोशन अलोंग ए कर्व्ड पाथ। ਹੁਣ आओ नेक्स्ट, जदों ਤੁਹਾਡੇ सामने ऑसिलेटरी मोशन हो रहा ना, तो हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, पर हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि अर्थ की जी रोटेशन हो रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो पीरियोडिक तो है बट ऑसिलेटरी नहीं। रेवोल्यूशन की अर्थ भी पीरियोडिक है बट, तो लिख लो नोट करके, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, all oscillatory motions are periodic, but all periodic motions
but all periodic motions need not to be oscillate. ठीक है। एक गल समझनी पुत, देखो साडी मेन स्ट्रेस ना लीनियर ऑसिलेटरी मोशन पे ही रहनी है। आ देखियो जदों भी असी ऑसिलेटरी मोशन करना तो साडे माइंड च 3 पॉइंट्स केड़े-केड़े आने, एक मीन ते 2 एक्सट्रीम। ठीक है, जिहड़ी राइट वाली ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम, क्योंकि आप राइट साइड को पॉजिटिव मानते हैं ना, तो लेफ्ट वाले को नेगेटिव एक्सट्रीम कर है ना। कन्वेंशन यही फॉलो करते हैं, सज्जे पासे राइट साइड वाली हर चीज पॉजिटिव ले लेने हैं, लेफ्ट वाली नेगेटिव वोल्ट। अच्छा, फिर पुट ध्यान दियो, जदों थोड़े सामने पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा तो क्या उस पार्टिकल दी हर वक्त पोजीशन सेम है कि बदल रही है? बदल रही। इसका मतलब पोजीशन का कोई नाम रखिए। हुण ये मोशन 1D है कि 2D कि 3D? 1D। तो 1D च असीं पोजीशन का नाम एक्स एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं ना, एक्स कोआर्डिनेट। चलो हुण असीं इस लाइन नूं की मान लेना, एक्स एक्सिस मान लिया। मेन पोजीशन नूं की मान लेना, ओरिजिन मान लिया। लिखण दी नहीं लोड़, माइंड च रख, तुसीं तां लिखना, उदा एग्जाम च नहीं दसन की लोड़ भी ओरिजिन है, सानू पता होवे कि ओरिजिन है ना, उहदे लिए लिख लिया, लिख लो। अच्छा, हुण बेटा अगर ऑसिलेटिंग पार्टिकल, जिहड़ा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा, मान लो ये ऑसिलेट सामने भी नजर आ सकता करता, या आपां की कीता होया, इहदी रिकॉर्डिंग कर ले, ऑसिलेट करते दी रिकॉर्डिंग कर ले। रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो जिद्दां ही ये पार्टिकल ऑसिलेट करता होया पी पॉइंट ते पहुंचा, आपां स्क्रीनशॉट ले लेने है ना, क्लिक करता मोबाइल के ऊपर, ਇਹਦਾ मतलब उस टाइम का फोटो आ जानी भी पार्टिकल बी दे है ना, वो फोटो आ गई साडे सामने। हुण ये पार्टिकल किधर को जा रहा होएगा? दोनों पॉसिबिलिटी है, ये थोड़ी इधर नहीं जाना, वापसी भी तो कर ही सकता। तो पी टेबल भी जा सकता पी तो, ਇਹਦਾ मतलब की सीखिया आपां कि किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल उस तो बाद किधर को जाएगा, तो उदियां 2 ऑप्शंस आनियां है ना। तो पी दे पार्टिकल ए वाल नूं भी जा सकदा, ओ वाल नूं भी, तो जिधर को मर्जी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं। मैं इस डायग्राम च मान लिया ये दस रही है भी ए वाल जाएगा, तो जे मान लो मैं दूसरी डायग्राम नाल ही बनाना इतना, ताकि क्लैरिटी हो जाए सानू गल दी। दोनों ही ऑप्शन है, तीसरी तो कोई बननी नहीं। हाँ, जदों पार्टिकल ए ते होना, इन्हें हमेशा की करना, फिर ओ वाल ही जाना। जदों पार्टिकल ने बी ते होना, हमेशा ओ वाल नूं जाना। जदों ओ ते होना, ए वाल नूं भी जा सकता। ठीक है, 2 ऑप्शन। हुण आओ इधर, हुण अगर इनू ओरिजिन मन्निया और इनू एक्स एक्सिस मन्निया, तो इस वक्त पार्टिकल की पोजीशन की है, आई होएगी एक्स।
x की दस रहा सानू पार्टिकल की पोजीशन एट टाइम t और इनू x ਨੂੰ ਅਸੀਂ पोजीशन एट एनी टाइम भी कह सकते हैं या दूजा की कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। x की है पोजीशन एट एनी टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है क्या वेक्टर है ना। डिस्प्लेसमेंट केड़ी क्वांटिटी है डायरेक्शन किधर नु लई दी डिस्प्लेसमेंट दी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। हुण मैं थानू x बारे की लिखाया x की है डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन इनिशियल ही है मीन इनिशियल है। तो जदों पार्टिकल p पे है तो आ इनिशियल पोजीशन है आ फाइनल है तो डिस्प्लेसमेंट किधर नु आएगी इस तरफ और इस डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट किधर नु आएगी आ इनिशियल है आ फाइनल है। मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा की रहेगी मतलब अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। जबकि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर सी ठीक है। जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ पार्टिकल है ऑसिलेट कर रहा यदि जो डिस्प्लेसमेंट x है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है वेरिएबल। और वेरिएबल जो कितना वेरी कर रही है लगातार बढ़ रही है घट रही है की हो रहा x की वैल्यू ये सोच के देखो है। और जे पार्टिकल इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली a वाल ਨੂੰ जाएगा तो x की वैल्यू इंक्रीज करेगी। जदों a पे पहुंच जाएगा तो उस वक्त x की हो जाएगा मैक्सिमम हो जू और x का नाम डिस्प्लेसमेंट है। और जदों पार्टिकल a पे पहुंच गया तो दोनों डायग्राम्स भी चल जाएंगे। तो जदों पार्टिकल a पे पहुंच गया तो x की हो गया मैक्सिमम और इस मैक्सिमम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪੁੱਤ ਕਿ ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ और ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ अच्छा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੀਨ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ और ਜਦੋਂ ਮੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ x 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ऑसिलेटरी मोशन च ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ x ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ x ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ r ਲੈਣਾ। r ਕੀ ਹੈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਔਖੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ है ना। अच्छा ਤੇ ਲਾਸਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ एंगुलर की ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਓਮੇਗਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜਨਾ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਦਲਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਓਮੇਗਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ 2 पाई म्यू या फिर 2 पाई बाय t समझ आई गल ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਸ को ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕੁਛ